तो बांग्लादेश ने स्पष्ट कर दिया है कि 2026 में T20 वर्ल्ड कप में वो भारत के अंदर एक भी मैच नहीं खेलेंगे और उन्होंने आईसीसी से अपील कर दी है कि उनके सारे मैचेस श्रीलंका में कराए जाएं। जैसे कि आप जानते हैं दोस्तों, बजरंग दल और अनिरुद्धाचार्य जैसे जो तमाम धार्मिक नेता हैं, उन्होंने बवाल किया। उन्होंने प्रहार किया था शाहरुख खान पर, क्योंकि शाहरुख खान की केकेआर ने बांग्लादेश के खिलाड़ी मुस्तफिजुर रहमान को खरीदा। बवाल हुआ। अब नतीजा यह हुआ दोस्तों कि बीसीसीआई ने स्पष्ट कर दिया है कि मुस्तफिजुर रहमान जो हैं वो केकेआर की तरफ से नहीं खेलेंगे। नतीजा यह हुआ कि बांग्लादेश ने इसे बड़ा मुद्दा बना दिया और अब बांग्लादेश ने कहा है कि वो भारत के अंदर एक भी T20 वर्ल्ड कप नहीं खेलेंगे। आपको अंदाजा है इसका कितना बड़ा नुकसान अंतर्राष्ट्रीय तौर पर हो रहा है। बड़ा प्रश्न, भारत के विदेश मंत्री कौन है? ये अनिरुद्धाचार्य या एस जयशंकर? भारत के क्रिकेट को कौन चला रहा है, बजरंग दल या बीसीसीआई? यानी कि बजरंग दल बवाल करता है, नंद किशोर गुर्जर, संगीत सोम, अनिरुद्धाचार्य, ये लोग बवाल करते हैं और बीसीसीआई आदेश दे देता है कि भाई मुस्तफिजुर रहमान जो है वो केकेआर की तरफ से नहीं खेलेंगे। सबसे बड़ी बात, दुनिया को यह संदेश जा रहा है कि भारत को उसकी सरकार नहीं, उसके विदेश मंत्री नहीं, उसके रक्षा मंत्री नहीं, भारत को चला रहे हैं उसके अतिवादी संगठन बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद और सबसे बड़ी बात, ये जो तमाम अतिवादी संगठन हैं उनमें साफ तौर पर दोहरे मापदंड दिखाई देते हैं। यानी कि जब एशिया कप के फाइनल में भारत और पाकिस्तान के बीच में मैच होता है ना, तब इनका खून नहीं खौलता। जब एक बलात्कारी राम रहीम को एक बार फिर, बाय द वे, क्या आप जानते हैं इन्हें एक बार फिर पैरोल पर रिहा किया गया है, तब इन अतिवादी संगठनों का खून नहीं खौलता है। अंकिता भंडारी को लेकर कल देहरादून में जबरदस्त प्रदर्शन हुआ। अंकिता भंडारी एक हिंदू लड़की, बताया जा रहा है एक बहुत ही खास व्यक्ति के साथ रात गुजारने को लेकर अंकिता भंडारी पर दबाव था और उसकी हत्या कर दी गई। हत्या में आरोपी है भारतीय जनता पार्टी का नेता जो इस वक्त जेल में है। इन अतिवादी संगठनों का खून तब नहीं खौलता है। ये लोग शाहरुख खान पर निशाना साध रहे हैं क्योंकि शाहरुख खान एक सॉफ्ट टारगेट है। ये लोग कभी गौतम अडानी से सवाल नहीं करेंगे जिनके व्यापारिक रिश्ते हैं बांग्लादेश के साथ। ये लोग कभी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल नहीं करेंगे क्योंकि एक अरसे से हमने बांग्लादेश की अबदस्त प्रधानमंत्री शेख हसीना को भारत के अंदर शरण दी है। आज मैं आपके सामने कुछ सवाल रखना चाहता हूं और इन सवालों में भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से एक्सपोज होती है। साफ तौर पर विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और अनिरुद्धाचार्य सरीखे धर्मगुरु एक्सपोज होते हैं। उनका दोगलापन सामने उभर कर आता है। एक एक करके वो तमाम सवालात आपकी स्क्रीन पर, और इस मंच पर मैं आपको यह भी बतलाने वाला हूं कि इस पूरे घटनाक्रम की वजह से भारत को कितना नुकसान पहुंच रहा है। सवालात आपके लिए। पहला प्रश्न, तो अब बीसीसीआई ने केकेआर से कहा है कि वो मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल से रिलीज करे। सवाल यह कि यह प्राइवेट क्रिकेट इवेंट आखिर चला कौन रहा है, बीसीसीआई या भारत सरकार? जाहिर सी बात है, मुस्तफिजुर रहमान को बाहर करने की जो मांग बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद या फिर नंद किशोर गुर्जर, संगीत सोम, अनिरुद्धाचार्य कर रहे थे, यह मांग भारतीय जनता पार्टी की तरफ से औपचारिक तौर पर नहीं आई, मगर बीसीसीआई ने केकेआर को नसीहत दे दी। तो यह सवाल उठना लाजमी है कि आईपीएल चला कौन रहा है। दूसरा प्रश्न, भारत की विदेश नीति तय कौन कर रहा है, बिना किसी जिम्मेदारी के उग्र तत्व, हिंदुत्ववादी गुट या फिर एस जयशंकर? दोस्तों, अभी 2 ही दिन पहले एस जयशंकर ने मुलाकात की थी बांग्लादेश के अंतरिम विदेश मंत्री से। जैसे कि आप जानते हैं, खालिदा जिया जो कि बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री हैं, उनकी मौत हो गई थी और भारत की नुमाइंदगी कर रहे थे एस जयशंकर साहब। तो बड़ा प्रश्न, अगर बांग्लादेश इतना बड़ा दुश्मन है तो एस जयशंकर वहां गए क्यों?
और वहां पर उन्होंने क्यों मुलाकात की वहां के विदेश मंत्री से? इसलिए मैं पूछ रहा हूं, बजरंग दल चला रहा है हमारा विदेश मंत्रालय या एस जयशंकर? अगला सवाल, क्या अगले महीने होने वाले वर्ल्ड T20 में बांग्लादेशी खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिलाया जाएगा? क्या अगर दोनों टीमों का मुकाबला हुआ तो मैच किसी न्यूट्रल वेन्यू पर कराया जाएगा? क्या दुकानों से मेड इन बांग्लादेश कपड़े हटाने को कहा जाएगा? और सबसे बड़ी बात, और यह बहुत जरूरी हो जाता है, आपकी स्क्रीन पर गौतम अडानी, और आप जानते हैं बांग्लादेश के साथ पावर को लेकर, ऊर्जा को लेकर इनके कई समझौते हैं। बजरंग दल, अनिरुद्धाचार्य, नंदकिशोर गुर्जर, संगीत सोम, ये लोग कभी भी गौतम अडानी के बारे में कोई सवाल नहीं करते हैं। सवाल आपके स्क्रीन पर। और जो पावर एग्रीमेंट्स अडानी जैसे प्राइवेट कंपनियों के ढाका के साथ हैं, उनका क्या? और यह भी कि पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को भारत में शरण दी गई, उसका क्या असर पड़ेगा? साफ तौर पर दोस्तों, ये तमाम कदम इसलिए उठाए जा रहे हैं क्योंकि इस साल बंगाल में चुनाव है, असम में चुनाव है, और यह सरकार हर कदम उठाती है चुनावों को देखकर। वो ये बिल्कुल भी नहीं देख रहे हैं कि इससे देश को कितना नुकसान पहुंच रहा है। बांग्लादेश अब यह मुद्दा आईसीसी के साथ उठाना चाहता है। हालांकि आईसीसी के सबसे ताकतवर शख्स हैं अमित शाह के बेटे जयशाह, मगर सीधा सा सवाल, इससे भारत की साख पर क्या नुकसान पहुंचेगा? सुनिए क्या कह रही हैं बांग्लादेश की सलाहकार, राष्ट्रपति की सलाहकार। वो कहती हैं कि खेल और संस्कृति का मकसद होता है कठिन और जटिल मुद्दों का समाधान करना, मगर यहां पर कठिन और जटिल मुद्दों का नुकसान झेल रहे हैं क्रिकेट और सांस्कृतिक मुद्दे। देखिए किस तरह से बांग्लादेश अपनी बात रख रहा है। দুইটা দেশের মধ্যে যদি রাজনৈতিক টেনশন থাকেও বলে যে সাংস্কৃতিক এক্সচেঞ্জ, খেলাধুলা এগুলোর মাধ্যমে এটা কমিয়ে আনা যায়। এখানে দেখা গেল সম্পূর্ণ উল্টো কাজটা করা হয়েছে। বাংলাদেশের একটা খেলোয়াড়কে নিশ্চিত করার পরে তাকে রাজনৈতিক যুক্তিতে, যেটা আমরা পত্রপত্রিকায় দেখেছি, বলা হচ্ছে যে ওকে নেওয়া হবে না। তো এইরকম সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে আমাদের দেশের জনগণেরও তো মনে একটা আঘাত লাগে, তাদের মধ্যেও একটা প্রতিক্রিয়া হয়। সেরকম জায়গায় আমাদেরকেও একটা অবস্থান নিতে হবে। আমরা সেই অবস্থানের আইনগত ভিত্তি এবং প্রক্রিয়া যাচাই বাছাই করছি এবং করার পরে আমরা একটা বিফিটিং পদক্ষেপ গ্রহণ করব। আমি মনে করি না এটার সাথে অর্থ উপদেষ্টা মহোদয় যেটা বলেছেন সেটা কনফ্লিক্টিং হবে, কারণ এখানে একটা সিচুয়েশন আমার জন্য তৈরি করা হয়েছে, আমাকে সেটার বিরুদ্ধে একটা ব্যবস্থা নিতে হবে, সেটার ব্যাপারে একটা ব্যবস্থা নিতে হবে। আমার তো চুপ করে বসে থাকার উপায় নেই। কোন যুক্তিতে মোস্তাফিজকে মানা করা হচ্ছে? খেলোয়াড়ই কোনো যুক্তিতে মানা করা হলে তো কোনো ব্যাপার ছিল না, কিন্তু যে যুক্তিতে মানা করা হচ্ছে সেই যুক্তিটা তো আসলে আমরা কোনোভাবেই গ্রহণ করতে পারি না, ফলে সেখানে আমাদেরকে একটা প্রতিক্রিয়া দেখাতেই হচ্ছে। और आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी संदेश, मेरे कार्यक्रमों के लिए आप नोटिफिकेशन का इंतजार मत कीजिए, मेरे चैनल में जाइए और खुद जाकर कार्यक्रम देखिए और रहिए अपडेटेड। सबसे बड़ी बात, बीसीसीआई ने अब तक यह नहीं बताया है कि उसने जो केकेआर को नसीहत दी, जिसके चलते बांग्लादेश ने कह दिया है कि अब वो भारत के अंदर आईसीसी वर्ल्ड कप नहीं खेलेंगे, इसके पीछे वजह क्या है? क्या बीसीसीआई बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, नंदकिशोर गुर्जर, संगीत सोम, इनकी धमकियों से डर गया? क्या एक देश अतिवादी ताकतों की धमकी से चलेगा? यह सवाल तो किया जाएगा ना। और इसी दोहरे मापदंड पर कांग्रेस ने प्रहार किया है। सुनिए क्या कह रही है सुप्रिया सुनेत। नरेंद्र मोदी बांग्लादेश के राष्ट्राध्यक्ष से गले मिले तो वो देशभक्त है। विदेश मंत्री जयशंकर ढाका जाए, वहां पर बांग्लादेशी लीडर्स के साथ फोटो खिंचाए, पाकिस्तान असेंबली के स्पीकर से हाथ मिलाए तो वो देशभक्त है। आईसीसी और बीसीसीआई आईपीएल के नीलामी पूल में बांग्लादेशी खिलाड़ियों को डाले तो वो देशभक्त है। अंबानी की मुंबई इंडियंस एमिरेट्स शाकिब अल हसन को खिलाए, जो कि बांग्लादेशी मूल के हैं, तो वो देशभक्त है। लेकिन शाहरुख खान की केकेआर, जिसमें जूही चावला और जय मेहता भी ओनर्स हैं, अगर मुस्तफिजुर रहमान को खरीद लेते हैं आईपीएल की नीलामी में तो देशद्रोही हो जाते हैं। बहुत हाई तौबा मचने के बाद बीसीसीआई ने मुस्तफिजुर रहमान का जो पैक्ट था वो कैंसिल कर दिया। तो इसलिए अब कुछ सवाल उठेंगे, और सवाल सबसे पहले अडानी को लेकर होगा कि अडानी का जो पावर पैक्ट है बांग्लादेश में वो कब खत्म होगा।
सवाल उठेगा कि इंडिया बांग्लादेश के साथ सीरीज क्यों खेलेगा अगस्त में। सवाल उठेगा कि प्रधानमंत्री बांग्लादेश में हो रही हिंदुओं की, ईसाइयों की, बौद्धों की निर्मम हत्या पर चुप क्यों रहेंगे। सवाल तो खैर अब यह भी उठेगा कि क्या एनटीपीसी, रिलायंस पावर, डाबर, इमामी, मैरिको, ब्रिटानिया, गोदरेज, पिडिलाइट, वीआईपी इंडस्ट्रीज, टाटा मोटर्स, हीरो मोटो, सन फार्मा, इस तरह की कंपनियां बांग्लादेश में अपना धंधा पानी बंद कर देंगी। सवाल तो अब यह भी उठेगा कि क्या सोशल मीडिया के भेड़िए इस देश की नीति और विदेश नीति तय करेंगे, या कोई गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, प्रधानमंत्री का कार्यालय बचा हुआ है। सवाल तो अब यह भी उठेगा कि इन लफंगे दरिंदों को किसने लाइसेंस दिया है कि ये लोगों को सर्टिफिकेट बांटते फिरे देशभक्ति का। मतलब गंवार दरिंदों को और नफरत को हवा देने वाले मोदी सरकार को लानत है, मजाक बना के रख दिया इस देश का। महाराष्ट्र की और मुंबई की जनता को बोल रहे देखो हमने एक बांग्लादेशी को भिजा दिया। अरे एक को एक और को भिजाओ ना, जो मोदी की बहन बनकर दिल्ली में बैठी हुई है। क्या आप चाहते हो मोहतरमा बांग्लादेश जाए? आप चाहते हो बांग्लादेश को दे दिया जाए? तो लगाओ नारा, नारे तकबीर। मोदी जी सुनो, ये आवाज आ रही है, लेके जाओ, उसको निकालो, उसको पहुंचाओ बांग्लादेश। कांग्रेस के नेता और थिरुवनंतपुरम से सांसद जो हैं शशि थरूर ने भी कह दिया है कि क्रिकेट को राजनीति के साथ मिक्स नहीं करना चाहिए और ये तमाम मुद्दे भारत के लिए मुश्किलात पैदा कर सकते हैं। सुनिए क्या कह रहे हैं शशि थरूर। I've made my view very clear on this from the start. I've argued for some time that sport should be kept apart from politics, or rather that sport should not be made to bear the principal burden of political failures. The fact of the matter is that there are many other ways in which we are dealing with Bangladesh, as we have to. Our foreign minister was just there a couple of days ago, meeting with the man who is widely expected to be the likely winner of the next election and therefore the likely Prime Minister. We are conducting various aspects of engagement with the people of Bangladesh on the recent atrocities against minorities, which I myself have spoken out about. We are already urging the government to assert law and order over these lawless elements in the streets. At such a delicate moment, this seems to me to have been an extremely unfortunate and unwise decision. हमें इस बात पर गौर करना पड़ेगा दोस्तों कि राहुल गांधी ने एक चेतावनी दी थी कि इस सरकार के कदम की वजह से पाकिस्तान और चीन एक मंच पर आ गए हैं। अब बात वहां पर नहीं रुक रही है। पाकिस्तान, चीन और बांग्लादेश, उसके विदेश मंत्री लगातार मुलाकात कर रहे हैं। अब ये तीनों देश एक साथ आ गए हैं। इस तरह के जो कदम होंगे, इस तरह के जो विवाद होंगे, जिसके अंतर्गत हमारा विदेश मंत्रालय बीसीसीआई अतिवादी संगठनों के बहकावे में आ जाएगा, इससे भारत इस इलाके में, दक्षिण एशिया में और ज्यादा अलग थलग पड़ जाएगा और यह भारत के लिए कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। इसीलिए मैंने कार्यक्रम की शुरुआत में कहा कि हमारा विदेश मंत्रालय चला कौन रहा है, बजरंग दल या एस जयशंकर? क्या हमें अंदाजा है कि भारत को इसका कितना नुकसान दूरगामी तौर पर पड़ने वाला है? क्या भारत पूरे दक्षिण एशिया में खुद को अलग थलग कर सकता है? क्या यह भारत के हित में होगा कि चाइना के नेतृत्व में बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, पाकिस्तान, ये तमाम देश काम करें? वैसे ही चाइना हमें सब तरफ से घेरने की कोशिश कर रहा है। ऊपर से ये तमाम घटनाक्रम, ये मत सोचिए दोस्तों कि मुस्तफिजुर रहमान को केकेआर से बाहर का रास्ता दिखलाने में जिस तरह के कदम बीसीसीआई ने उठाए हैं और इसका जो परिणाम हो रहा है, यह एक सामान्य क्रिकेटिंग घटना है। इसने प्रमाणित कर दिया है कि चुनाव के लिए यह जो सरकार है, भाजपा सरकार है, वो देश की अंतर्राष्ट्रीय साख को नुकसान पहुंचा सकती है। देश के जो सामरिक हित हैं उन्हें तक नुकसान पहुंचाया जा सकता है और यह किसी भी कीमत में देश के लिए अच्छा नहीं है। मेरे इन शब्दों पर गौर कीजिएगा।
अब एसआर शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।